आज कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में कबीर के 5वें दोहा का अध्ययन करेंगे। कबीर का संक्षिप्त जानकारी पिछली कक्षाओं में हमने दी है। कबीर लिख रहे हैं इस दोहे को। पहले दोहे को समझेंगे, उसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे, उसके बाद उसके अर्थों को समझेंगे। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति सागरी या में दोनों समाए। मैं का अर्थ होता है अहम भाव यानी अहंकार। नाही का अर्थ होता है नहीं। सागरी का अर्थ होता है पतला होना या संकीर्ण होना। माही मतलब मध्य या उसके भीतर। इस दोहे का प्रसंग ये है कि कबीर ने संकेतित किया है कि हृदय में अहंकार व प्रभु एक साथ नहीं रह सकते। सीधे सीधे कबीर कहते हैं कि जब तक हृदय में अहंकार भाव बना रहता है, मनुष्य अहंकारी बना रहता है, तब तक उसके हृदय में ईश्वर वास नहीं कर सकते, प्रभु से उसका परिचय नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही अपने अहंकार को वो खत्म करता है या उसके अंदर से अहंकार खत्म होते हैं, वैसे ही उस व्यक्ति का अर्थात उस व्यक्ति के हृदय में प्रभु का वास हो जाता है। यानी जीवात्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। प्रेम की स्थिति जो है अत्यंत विलक्षण है। दोहे के अर्थ में लें तो हम ये देखें कि द्वैत भाव, द्वैत मतलब दो, एक तरीके से हृदय में अहंकार और प्रभु यानी दोनों नहीं रह सकते एक साथ तब तक जब तक मानव मन में द्वैत की भावना बनी रहती है, उसमें परिपूर्णता नहीं आती। लेकिन जैसे ही द्वैत की समाप्ति होती है, द्वैत भावनाएं समाप्त होती हैं मनुष्य के अंदर से, वैसे ही परिपूर्णता आती है उसमें। जिस तरह से प्रेम के मार्ग में छल प्रपंच झूठ और प्रेम एक साथ नहीं रह सकता, नहीं चल सकता, ठीक वैसे ही मानव मन में अहंकार और प्रभु एक साथ नहीं रह सकते। तात्पर्य यह है कि परमात्मा का दर्शन जब मनुष्य को हो जाता है,
तो उसे मात्र केवल ईश्वर का ही दर्शन हुआ करता है। उसे ईश्वर का ही दर्शन केवल होता रहता है। उसके अंदर से अहंकार भाव समाप्त हो जाते हैं। 6 नंबर दोहे में कबीर लिख रहे हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कोटि छवाई, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इस दोहे में कबीर ने स्पष्ट रूप में कहा है कि बुराई करने वाले व्यक्ति को अपने समीप रखने की आवश्यकता है, अपने निकट रखना चाहिए। निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला, यानी बुराई करने वाला। नियरे या नियरा, नियरा एक भोजपुरी शब्द है जिसका अर्थ होता है पास में। राखी यानी रखना, आंगन माने घर के आंगन में, कुटी मतलब छोटा सा घर, बधाई माने बनवा कर, छवाई मतलब छवा करके, बिन मतलब बिना, निर्मल करे यानी साफ करना, सुभाई यानी स्वभाव। कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारे पीछे में तुम्हारा अनहित की योजनाएं बनाता है, उसे अपने घर के आंगन में कुटी बनवा कर रखना चाहिए, अर्थात अपने साथ रखना चाहिए। इसमें हमारा हित है, क्योंकि जैसे जैसे वह व्यक्ति हमारी बुराई करेगा, हम वैसे वैसे अपने अवगुणों के बारे में परिचित होंगे और हम उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार किसी चीज़ को साफ करने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपने अंदर की कमियों को कम करने के लिए, दूर करने के लिए निंदक की आवश्यकता पड़ती है। विशेष बात यह है कि कबीर ने इस दोहे में बुराई करने वाले लोगों को निकट में रखने की सलाह दी है। भाषा सदुकड़ी है, दोहा छंद है। यहाँ पर कबीर ने इस दोहे में विभावना अलंकार का प्रयोग किया है। शैली मुक्तक शैली है। 7 नंबर दोहे की ओर हम बढ़ते हैं। लिख रहे कबीर, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीरा हेराई, बूंद समान समुद्र में शोकत हेरी जाई। हेरत हेरत का तात्पर्य है खोजते खोजते, अर्थात ढूंढते ढूंढते। सखी यानी साथी, हिराई मतलब खो जाना, बूंद यानी जीव। दूसरा अर्थ वारिस की बूंद भी। समानी यानी मिल जाना, एकाकार हो जाना। कत यानी कहाँ या कैसे। हेरी यानी ढूंढना, खोजना। इस दोहे में कबीर ने
साधक की उस स्थिति की चर्चा की है जिसमें उसका अलग अहंकार परम में विलीन हो जाता है। साधना की प्रारंभिक अवस्था में अहंकार रहता है, किंतु जैसे ही वो अंतिम अवस्था में पहुंचता है उसका अहंकार समाप्त होकर के परमात्मा में लीन हो जाता है। वह परम सत्ता में वो जीवात्मा विलीन हो जाती है। कबीर कहते हैं कि हे भाई संतो, परम तत्व को ढूंढते ढूंढते, अर्थात ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मेरा अहम, मेरा अहंकार उसी में खो गया, उसका पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया। जिस तरह से बूंद समुद्र को ढूंढते ढूंढते जब उसमें मिल जाती है तब उसका पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह परम तत्व को ढूंढते ढूंढते मेरे अंदर का अहंकार समाप्त होकर के उसमें विलीन हो गया, उस परम तत्व में विलीन हो गया। इस दोहे में कबीर ने रहस्यवादी भावना को उजागर किया है। आत्मा परमात्मा के मिलन को दर्शाया है। इस दोहे में कबीर ने दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। शैली मुक्तक है। 8वें दोहा की तरफ बढ़ते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथऊ ज्ञानी। कुंभ यानी घड़ा, बाहिर यानी बाहर, समाना यानी मिलना, मिल जाना, एक होना, तत् यानी तत्व, कथऊ यानी कहो, ज्ञानी मतलब ज्ञानी, जिनके पास ज्ञान है। कबीर कहते हैं कि माया अर्थात अज्ञानता के कारण हम जीव और ब्रह्म को अलग अलग मानते हैं। मनुष्य में जब तक माया और अज्ञानता रहती है तब तक वह अपने आप को परमात्मा से अलग मानती है। विस्तार से समझे थोड़ा। घड़े और जल के माध्यम से कबीर ने आत्मा और परमात्मा के रहस्य को उजागर किया है। वे बताते हैं कि पानी में घड़ा है और घड़े में पानी है, अर्थात घड़े के बाहर और भीतर पानी है। अगर घड़ा फूट जाए तो घड़े का पानी और बाहर का पानी आपस में जब मिल जाएंगे तो ये बताना कठिन होगा कि घड़े का पानी और बाहर का पानी कौन सा है। यह कोई ज्ञानी भी नहीं बता सकता। ठीक उसी तरह
शरीर रूपी घड़े के फूटने के पश्चात उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, उनको अलग करना कठिन हो जाता है। वैसी स्थिति में कबीर ने स्पष्ट किया है कि मानव शरीर मरने के बाद आत्मा अमर है, वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। अर्थात मनुष्य की आत्मा शरीर रूपी बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा से मिलकर उसका एक अंग बन जाती है। नौ नंबर दोहे की तरफ बढ़ते हैं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले बनाई, ता चढ़ी मुला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। काकर यानी कंकड़, पाथर यानी पत्थर, ले मैंने लेकर के, ता यानी उस पर, चढ़ी मैंने चढ़ कर के, बाग यानी अजान करना, आवाज़ लगाना, खुदा यानी खुदा। कबीर ने ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर व्यंग किया है। कबीर वैसे लोगों को मजाक उड़ाते हैं और प्रश्न करते हैं जो लोग बनावटी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, कंकड़ पत्थर चीज़ों पर विश्वास करते हैं। वे कहते हैं कि तुमने कंकड़ पत्थर को जोड़कर मस्जिद बना लिया और मुल्ला बन कर के उस मस्जिद पर चढ़कर मुर्गे की तरह भाग दे रहे हो, अर्थात अजान कर रहे हो। क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? खुदा तो हर जगह है, ईश्वर तो हर जगह है, तो उन्हें आवाज़ लगाने की क्या ज़रूरत है? कबीर के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी प्रार्थना धीरे हो या जोर से हो, इसे कोई मतलब नहीं होता। वह खुदा तो मन के भाव या सच्चे मन से की गई प्रार्थना से ही प्रसन्न होता है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर की साधना बिना दिखावे के सच्चे मन, विनम्रता पूर्वक, समर्पित भाव से करनी चाहिए। सच्चा भक्त वही होता है जो निरंतर ईश्वर ध्यान में लगा रहता है, वो वाह्याडंबर से दूर रहता है और निष्ठापूर्वक अपने इष्ट देव का निरंतर साधना करता रहता है। अतः ईश्वर की आराधना के लिए किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। कबीर ने इस दोहे के माध्यम से वाह्याडंबर का विरोध किया है। मन में मौजूद जो विकार है, जो पहले की कुमंडूकताएं जो मौजूद है लोगों में, रूढ़िवादी जो विचारधाराएं, उसे दूर करके सच्चे मन से प्रभु भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की राय देते हैं। कबीर ने यहाँ व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस पाठ्यक्रम का, इस पाठ का अंतिम दोहा कबीर लिख रहे हैं, हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाई, ऐसा कोई न मिले पकड़ी छुड़ावे बाई। जग यानी संसार, जात यानी खत्म होना, चले जाना दुनिया से। जा ही जा रहे,
मिले यानी मिलना, मिलता। पकड़ यानी पकड़ कर, छुड़ावे यानी छुड़ा दे। बाई मतलब बाँ यानी हाथ। कबीर कहते हैं कि हमारे आँखों के समक्ष, मेरे आँखों के समक्ष दुनिया चली जा रही है। जब दुनिया जाती है तो मैं देखता हूँ, अर्थात संसार के प्राणी काल के मुंह में चले जा रहे हैं और उसे मैं देख रहा हूँ। और जब संसार और संसार हमें देखती है जब हम जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब दुनिया जाती है काल के मुंह में तो मैं देखता हूँ, और जब मैं जाता हूँ तो दुनिया हमें देखती है। लेकिन कोई ऐसा सद्गुरु नहीं मिला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो हमारी बाँह पकड़कर हमें काल के चंगुल से बचा ले, अर्थात अपनी शरण में लेकर हमको जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कर दे। संसार में हमें बार बार नहाना पड़े ऐसा मार्ग गुरु ही बता सकते, कोई दूसरा नहीं बता सकता। जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्त होंगे ये मात्र गुरु ही बता सकते हैं। इस दोहे में कबीरदास ने सद्गुरु की प्राप्ति की बात को इस तरह से उजागर करते हैं, स्वयं को लेकर के। कबीर को सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, वह गुरु की तलाश मुक्ति पाने के लिए कर रहे हैं। कबीर को सांसारिक जीवन के चक्कर में, उस चक्कर से छुड़ाने वाला सद्गुरु चाहिए। कबीर की साखी समाप्त हुई।